हेलो हेलो। चलो प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुस्कुरा लो। और आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 7 कैपेसिटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि अगर समानांतर पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक को अगर अंशतः भरते हैं तब उसकी धारिता का क्या फॉर्मूला होगा और उसकी धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, प्लेट का एरिया ए है और उसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, और इसमें अगर हवा रहेगा, एयर रहेगा, तो जो इसका कैपेसिटेंस होता है हवा वाला में वो कितना होता है, एप्सिलॉन ए बटा में टी। फिर इसके बाद आपको हम बता चुके थे कि यही जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर पट्टिका संधारित्र है, इसका प्लेट का एरिया ए है, और यदि इसके प्लेट्स के बीच अगर एक डाइलेक्ट्रिक को पूर्णतः भर दिया जाए जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बताइए। इसकी कैपेसिटेंस हो जाती है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक ना, आपने सीखा, ठीक ना, पहले आपने सीखा, या आपने दो तरह की चीज़ को सीखा था। ठीक है ना, यहाँ पर सीखना ही है, सीखा के चक्कर में नहीं रहना है। तो चलिए, इस तरह से आपका हुआ ये दो कंसेप्ट है। तो अब सर क्या सीखा जाएगा, तो अब हम लोग लर्न करेंगे कि यदि हमारे पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके प्लेट्स के बीच का एरिया डी है, इसका प्लेट्स का एरिया ए है, तो हम लोगों को अब यह सीखना है कि इसके बीच में अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालें, ठीक है ना, उस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है और उसका परावर्तनांक कितनी है, की है, मोटाई कितना है। तो अब बताइए कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है ना, अब यह कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं आज का हम लोग। ठीक है, समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत को अंशतः भरने पर धारिता का सूत्र। ठीक है, धारिता का सूत्र। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है ना, और देखिए कि इसका हम लोगों का कंसेप्ट क्या होता है। तो चलो बेटा, हम सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के लिए एक समानांतर पट्टिका संधारित्र बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हमने क्या लिया, दो धातु की प्लेटें ली, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दोनों ही प्लेट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, ए है, और प्लेट का बीच का यह डिस्टेंस कितनी है, डी है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डी है। अब जरा गौर करो कि इसमें अब हम लोग परावैद्युत को क्या करेंगे बताइए। पहले से इसमें हवा था, अब इसमें हम लोग जो परावैद्युत है अब डालेंगे, मात्र उसकी थिकनेस कितनी है, टी है, इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, मोटाई कितनी है, टी है, और ये इसका जो परावैद्युतांक है, वो कितनी है, के है। क्लियर, तो साफ बात है। देखो कि यहाँ पर क्या है, तो हवा यानी एयर, यहाँ पर भी क्या है, हवा, और यह हमारे पास क्या है, तो परावैद्युत है। क्लियर, तब इसकी सर कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, तो देख बेटा, अब यहाँ पर यही हम लोग को दिमाग में रखा जाता है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर्स है, संधारित्र है, अब इसमें हम लोगों को दो तरह के कैपेसिटर हो जाएंगे। एक होगा जिसमें हवा रहेगा और एक इसमें रहेगा डाइलेक्ट्रिक रहेगा। अब बताइए इसमें हवा का थिकनेस कितना हो जाएगा,
तो बताओ पहले दोनों बीच का दूरी कितना था, डी था, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितना था, डी। उसमें तो इसका मतलब है कि पूरे डी दूरी में हवा था। अब क्या किया तुमने कि टी मोटाई का आपने क्या डाल दिया, परावैद्युत। क्या डाल दिया, परावैद्युत। तो अब यह वाला और यह जो हवा अब इसमें रह गया, इसकी हम लोगों का कितना हो जाएगी दूरी, जल्दी सोच लो, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी, तो डी में से टी क्या करेगा, घट जाएगा, डी में से टी घट जाएगा। वो चीज़ नहीं दिख रहा है तो उस चीज़ को देखो हम दिखा देते हैं तुमको इस तरह से एकदम। फिर से हम लोग फिगर को ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, उसी लाइन में बना लो। इसके बाद आप जरा गौर कीजिए कि ये जो हमारे पास परावैद्युत था उसको किसी एक किनारे जो एक प्लेट है, कोई एक प्लेट की ओर उसको आप घिसका दो, उसको स्लाइड कर दो इस तरह से। तो बताइए इस तरह से स्लाइड कर दिया हमने, स्लाइड मैंने उसको घिसका दिया, सटा दिया दूसरे प्लेट में, और इसका हम लोग का परिवर्तन कितनी है, के है। तो अब आपको एकदम दिख जाएगा कि सर यह मोटाई कितनी है, टी है, ठीक है। तो अब बताओ यह जो इसमें हम लोग का हवा है, यह हमारे पास क्या है, परावैद्युत है। तो बताओ ये टोटल हम लोग का कितना था दूरी, डी था। तो बताइए यह दूरी अब हवा वाला कितना हो जाएगा, तो डी में से टी घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, बताइए। तो इस तरह से हमारे पास यह जो हमारा डायग्राम था, यह जो फिगर था, यह जो फोटो था, इस फोटो को इस फोटो में बदल दिए। इससे हम लोगों को फिजिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन समझना आसान हो गया। यहाँ पर क्या दिक्कत था कि हवा हम लोग का दो जगह था, यहाँ पर हवा को एक जगह रिप्लेस कर दिए, दोनों एक ही तरह का फिगर हो गए, ठीक है। अब हम लोग को इसके सर धारिता निकालनी है, तो धारिता का निकालेंगे तो कैसे धारिता निकालेंगे, तो देखो इसको हम चार्ज कर लेते हैं। तो इस पर हम लोग कुछ प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पर कितना होगा कुछ माइनस क्यू, इस पर कितना कुछ प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। तो जो हमारा कैपेसिटर का संधारित्र का जो धातु की प्लेट थी उस पर हम लोगों का आवेश हो गए प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। तो बताइए धारिता का, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, बताओ धारिता का सूत्र क्या होता है। धारिता का बेटा सूत्र होता है C बराबर कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q बटा में V, जहाँ पर V क्या होता था बता दो, तो V होता था धन तथा ऋण प्लेट या प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर, याद रहे धन तथा ऋण प्लेटों के बीच का विभवांतर था कि नहीं था। तो बताओ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इस संधारित्र पर आवेश क्या है, तो प्लस क्यू है, ठीक है ना, प्लस क्यू है। और अब यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कि सर हमारे पास ये धनात्मक प्लेट है, यह हमारे पास ऋणात्मक प्लेट है, तो इसके बीच विभवांतर क्या होगा। तो इस प्लेट का नाम दे दो, इसका प्लेट का नाम कुछ एक देते हैं पॉजिटिव वाला को, और दो दे दिए किसको, नेगेटिव वाले प्लेट को। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, V1 माइनस V2 निकालना, V1 माइनस V2 निकालना। लेकिन अब यहाँ पर समस्या क्या है कि अब यहाँ पर 1 और 2 जो धनात्मक ऋणात्मक प्लेट है, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को हवा ही नहीं है, यहाँ पर हवा के साथ साथ परावैद्युत है, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 से 2 में हमारा विद्युत क्षेत्र कुछ और है, कितना है कुछ E0, हवा में विद्युत क्षेत्र कितना होता है कुछ E0। तो परावैद्युत के भीतर कितना होता है बताइए, तो परावैद्युत के भीतर कितना होता है बताओ, तो E0 में इस K से भाग देते हैं, E0 में K से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, E0 में K से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो आपके पास विभवांतर V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो अगर इस लाइन को अगर 3 मान लें तो इसको क्या पैसे लिख सकते हो का, V1 माइनस V3। मान देखो यह 1 और यह जो 3 है, यह 3 जो सरफेस है इसके बीच का विभवांतर, अब प्लस V3 माइनस V2। देखो अंतर नहीं पड़ा, माइनस V3 या V3 कट गया तो फिर V1 माइनस V2 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप ऐसा भी इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर V कहाँ पर, हवा में पोटेंशियल डिफरेंस, अब V कहाँ पर, परावैद्युत में। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हवा में और परावैद्युत में आप विद्युत क्षेत्र अलग अलग निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। ये हवा में विभवांतर क्या है,
ठीक है ना। और परावैद्युत में विभवांतर क्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो धन और ऋण प्लेट के बीच कुल विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ को समझ में आया बात है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात है, वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बताइए। अब सीधे सूत्र लगाओ और फॉर्मूला को प्राप्त कर लीजिए। तो अब बताइए, कैपेसिटेंस निकालने है बेटा, C बराबर Q बटा में V के जगह पर क्या होगा, तो हवा में विभवांतर प्लस कहाँ पर, परावैद्युत में विभवांतर, Q बटा में हवा में विभवांतर कितना, जल्दी बताइए। तो कितना, हवा में विद्युत क्षेत्र कितना है, E नॉट है, तो E नॉट है इंटू दूरी कितना है, D माइनस टी। भरे विभवांतर बराबर तो लोग क्या बताते थे, V बराबर E इंटू डी ना फॉर्मूला बताए थे कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र E है, इसमें अगर हम लोग D दूरी जाते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो V बराबर ED होती है कि ना होती है। तो E नॉट D माइनस टी प्लस, अब बताओ परावैद्युत में, बताओ विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, E नॉट अब बट्टा में K है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, T है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया कैपेसिटेंस का। तो Q E नॉट इसमें कॉमन ले लीजिए, E नॉट कॉमन ले लीजिए तो कितना बच जाएगा बताइए, D माइनस टी प्लस T बटा में K। बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना, ठीक है। अब बताओ E नॉट किसके बराबर होता है, E नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, तो E नॉट बराबर तुमको खूब पता है, सिग्मा अब बटा में एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है, बताए हुए हैं, कितना बार देखे हम लोग। और सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश कितना है Q, इस प्लेट का क्षेत्रफल कितनी है A, तो Q बटा में तो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो यहाँ पर आप इसको डाल दीजिए, तो C बराबर हो जाएगा बेटा Q, ठीक है ना, बटे में E नॉट के जब हो गया Q बटा में एप्सिलॉन नॉट A इंटू D माइनस टी प्लस T बटा में K। क्लियर। तो Q से Q कैंसिल, तो अब बताओ आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A छत पर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बटा में मन ऊपर चला जाएगा, और D माइनस टी प्लस T बटा में K। तो इस तरह से हमारे पास धारिता का सूत्र आ गया, ये वाला एप्सिलॉन नॉट A बटा में D माइनस टी और प्लस T बटा में K। क्लियर, ठीक है ना। तो देखो, अगर हमारे पास जो समानांतर पट्टिका संधारित्र है, उसके प्लेट के बीच परावैद्युत को पूर्णतः ना भर के अगर अंशतः भरेगा, तो हम लोगों को धारिता का सूत्र ऐसे निकालेंगे। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, क्या कर लो, एप्सिलॉन नॉट A, फिर देखो हवा में दूरी कितना है, D माइनस टी, पहले D था उसमें T परावैद्युत आ गया था, D माइनस टी अब प्लस जितना परावैद्युत का मोटाई है उसमें उसके परावैद्युतांक से भाग दे दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट A बटा में D माइनस टी प्लस T बटा में K हो गया, ठीक है ना, ये चीज़। अब इसी फॉर्मूला से बेटा हम चाहें तो यदि हम लोग देखते हैं कि यदि, अब इसी का आगे देख सकते हो कि यदि परावैद्युत पूर्णतः भर दें, तब बताओ क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा D, और परावैद्युत पूरा भर दो तो T क्या हो जाएगा, D के बराबर, पूरा परावैद्युत T बराबर D। तो देखिए आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D और माइनस D और प्लस D बटा में K। तो बताओ ये टर्म जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो कितना बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D बाई K, तो K ऊपर नहीं आ गया, बताओ यही ना तुम्हारा फॉर्मूला आया था। पूर्णतः भर देने पर ये ना होता है K टाइम्स से, हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो बहुत ही खूबसूरत फार्मूला था, आशा है कि तुम लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, फिर हम आपको लाइव क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं फिर तुरंत एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। चलो बेटा, धन्यवाद।